नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। आज हम जानेंगे शनि जयंती के बारे में। दोस्तों सभी जानते हैं कि आने वाली 6 जून को शनि जयंती है। जो ये शनि जयंती है ये हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को शनि जयंती पड़ती है। वैसे तो कहने वाले आषाढ़ अमावस्या पर भी कहते हैं, लेकिन जो हमें पता है वो यही है कि हम जो मानते हैं कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को शनि जयंती पड़ती है। इसी दिन भगवान जो ये देव हैं शनि देव, इनका जन्म हुआ था अमावस्या तिथि पर। सभी जानते हैं कि छाया और सूर्य देव के पुत्र हैं शनिदेव, और ये न्याय के देवता हैं। इनके न्याय प्रिय कहा जाता है। ये हर किसी को अपने ही कर्मों का फल देते हैं। ये न्याय कर्म फलदाता भी हैं। तो जिन पर इनकी क्रूर दृष्टि पड़ जाती है तो उससे बच पाना बहुत ही मुश्किल है। और जो जो लोग अच्छे कर्म करते हैं तो उनको ये न्याय भी बहुत ही अच्छा देते हैं, बहुत जल्दी उनको सुख समृद्धि और शांति देते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि शनि जयंती पर हम ऐसे क्या उपाय करें जिनसे कि हमारे जो कष्ट आ रहा है, शनि की पीड़ा है हमारे लाइफ में, या हमारे शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, या शनि भारी है हमारी कुंडली में, तो उन सब से निजात पाने के लिए हम ऐसे कौन से उपाय करें इस शनि जयंती पर जिससे कि हमें उनका फल कई गुना मिले। वैसे भी सभी जानते हैं कि जब ऐसे स्पेशल दिन आते हैं किसी भी देवी के, किसी भी देवता के, या किसी भी प्रभु के, तो उन दिनों में जो हम कार्य करते हैं वो कई गुना फल हमें प्रदान करता है। तो उसी के लिए शनि देव से हर कोई भय खाता है, सब कोई उनसे डरते हैं। जानते हुए भी कि वो न्याय के देवता हैं, पर फिर भी डर तो लगता ही है। इंसान है तो कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, तो उनके कर्मों का फल भी हमें भुगतना होता है। तो उन्हीं कर्मों के फल को भुगतते हुए थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं, थोड़ा वो हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखें, उसके लिए हम क्या उपाय करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता देता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें। फिर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वीडियो से ही रिलेटेड क्वेरीज आती हैं, तो कई बार टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। बट प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम शनि देव जी को हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं उनके आने वाले जन्मदिन के लिए। हैप्पी बर्थडे शनि देव जी। इस दिन अगर हम शनि देव के निमित्त हम अगर पूजा, जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका हमें कई गुना फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इस दिन हम उनके निमित्त व्रत भी रख सकते हैं। व्रत रखने से शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा ज़्यादा बरसती है, और साधकों को अपने व्रत का और अनुष्ठान का कई गुना फल मिलता है इस दिन। व्रत के साथ साथ और हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं, कौन सी ऐसे विधियां कर सकते हैं जिससे कि शनिदेव हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि शनिदेव को मनाने के लिए अगर हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, या प्रभु हनुमान जी की पूजा करते हैं, तब भी शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और वो अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन अगर हम शनि देव के निमित्त हम अगर पूजा, जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका हमें कई गुना फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इस दिन हम उनके निमित्त व्रत भी रख सकते हैं। व्रत रखने से शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा ज़्यादा बरसती है, और साधकों को अपने व्रत का और अनुष्ठान का कई गुना फल मिलता है इस दिन। व्रत के साथ साथ और हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं, कौन सी ऐसे विधियां कर सकते हैं जिससे कि शनिदेव हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि शनिदेव को मनाने के लिए अगर हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, या प्रभु हनुमान जी की पूजा करते हैं, तब भी शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और वो अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शनि जयंती जो कि 6 जून को पड़ रही है,
6 जून दिन पड़ रहा है वीरवार का। तो आप सुबह जल्दी नहा धोकर भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे। भोलेनाथ के मंदिर जाकर आप सबसे पहले भोलेनाथ को गंगा जल से अभिषेक करेंगे। गंगा जल से अभिषेक के साथ साथ अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप सामग्रियाँ बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप गंगा जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। काले तिल के साथ साथ आप उसमें पंचामृत, घी या कच्चे दूध के साथ भी आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से हमें शनिदेव की कृपा बहुत अलावा और भी जो भी आप भोलेनाथ के उपाय करना चाहते हैं और भी कुछ उनके निमित्त पूजा पाठ सामग्री अर्पित करना चाहते हैं वो भी आप उस दिन कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला उपाय। अब हम जान लेते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय दोस्तों सभी शनि देव के जो इष्ट हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इस दिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड कोई भी पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, उनको मनाते हैं तो शनिदेव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। उस दिन हम गीता का पाठ कर सकते हैं, उस दिन हम श्री कृष्ण का गुणगान कर सकते हैं। उस दिन इसके अलावा हमें उस दिन मंदिर जाकर श्री कृष्ण के मंदिर जाकर हम मोरपंख और बांसुरी भी उनको भेंट कर सकते हैं। उससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो अगला उपाय हम जान लेते हैं जो कि हमारा बहुत ही फेवरेट है, हमारे प्रभु श्री हनुमान जी का उपाय। उनके बारे में सब कथा जानते ही हैं तो वो मैं दोहराऊंगी नहीं क्योंकि वीडियो फिर अनयूजुअली बहुत लंबा हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ कि हनुमान जी की पूजा करना भी बहुत शुभ फलदायी होता है। शनिदेव के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आप सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके सब कामों से फिर निर्वृत्त होकर आप जाएंगे हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। वहाँ आप प्रभु को राम स्तुति सुनाएंगे। उसके बाद आपका जितना भी सामर्थ्य है आप वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा करेंगे। हनुमान चालीसा 5, 7, 11, 21 जितना आपका सामर्थ्य है आप उतने हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप आरती करेंगे। साथ साथ आप क्या क्या प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। आप प्रभु को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, आप प्रभु को चोला अर्पित कर सकते हैं, आप पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं। जैसी भी आपकी मनोकामना है, जैसी भी आपकी इच्छा है, जिस भी तरह के आपके कष्ट हैं उससे रिलेटेड आप कुछ भी भगवान को अर्पित करते हैं। जितना आपके पास टाइम है, जितनी आपकी श्रद्धा है और सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप कुछ भी अर्पण कीजिए। कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, कोई किसी चीज़ का कोई बंधन नहीं होता है। श्रद्धा और भाव से अगर आप कुछ लेकर भी नहीं जा रहे, वहाँ सिर्फ बैठकर उनको राम नाम कीर्तन करेंगे तो भी प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर प्रभु प्रसन्न होंगे तो शनिदेव जी भी प्रसन्न होंगे और उनकी जो पीड़ा है, उनका जो कष्ट हैं वो हमसे बहुत कम हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। तो चलिए दोस्तों ये तो थे कुछ उपाय। उसके साथ साथ हम जान लेते हैं कि शनि जयंती पर ऐसा दान हम क्या करें जिससे कि कम हो जाए। तो जानते हैं कुछ दान, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, व्रत वगैरह करते हैं, पूजा विधियां करते हैं, उसके साथ साथ अगर हम दान करते हैं तो उनका फल भी कई गुना हो जाता है। तो शनि देव से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे काला छाता है, जूते चप्पल हैं, काले कपड़े हैं, काले कंबल हैं, या फिर जो भी ज़रूरतमंद सामग्रियां हैं आप गरीबों में और ज़रूरतमंद लोगों को दान देंगे। ये नहीं है कि आप किसी मंदिर में देकर आ जाएं या किसी को नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको वो कोई भी सामान आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। आप एक चीज़ भी दान कर सकते हैं और उसको बढ़ाकर 7, 11, 21 जितना भी आपका सामर्थ्य है आप उतना दान कर सकते हैं। जूते चप्पल में आप कुछ भी फुटवियर होना चाहिए, कुछ भी फुटवियर हो वो आप दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चमड़े के ही हों, जैसी जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप रबड़ के भी चप्पल, जूते, ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ज़रूरतमंद लोगों को ही दान में देना है। ये नहीं कि आप किसी को भी दे आओ, वो यूज़ भी नहीं करेंगे और उससे आपका कोई भला भी नहीं होगा। तो जो रोड पर लोग होते हैं, बैठे होते हैं, मांगने वाले लोग होते हैं, बहुत ही मज़दूर टाइप के जो लोग होते हैं, जैसे कहीं घर बन रहा है वहाँ पे मज़दूर लगे हुए हैं, तो उन लोगों को आप अगर ये दान करेंगे, वो इन चीज़ों को यूज़ भी करते हैं, वो खुश भी हो जाते हैं, उनके 2 पैसे बचते हैं। और जब इंसान खुश होता है तो आशीर्वाद निकलता है मन से और वो आशीर्वाद हमें लगता है। तो इसलिए आप सिर्फ़ और सिर्फ जो भी चीज़ आप दान करेंगे वो सिर्फ ज़रूरतमंदों को दान करेंगे।
तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।